कुरुक्षेत्र लोकसभा से जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी पालाराम सैनी से मीडिया की बातचीत। कुरुक्षेत्र लोकसभा से जननायक जनता पार्टी के प्रत्याशी पालाराम सैनी से मीडिया की बातचीत। कुरुक्षेत्र लोकसभा के कैथल के पालाराम सैनी जननायक जनता पार्टी में अपना प्रत्याशी बनाया है। इस पर मीडिया ने बलराम सैनी से खास बातचीत के दौरान बलराम में कुरुक्षेत्र लोकसभा की चाबी देकर मुझे भेजा है, इसके लिए मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने कहा कि आज महिलाओं को 33% डिपो में जो आरक्षण मिला है और आज जो किसानों के खातों में दूसरे तीसरे दिन पैसे आ जाते हैं, ये सब दुष्यंत चौटाला की देन है। सांसद बनने पर मेरी प्राथमिकता रहेगी कि जो 35 वर्षों कैथल से पटियाला रेलवे लाइन का प्रोजेक्ट पेंडिंग है, मैं उसे संसद में आवाज उठाकर बनवाने का प्रयास करेंगे। पालाराम सैनी ने कहा कि मेरा मुकाबला किसी के साथ नहीं है। जब से मुझे टिकट मिला है तब से लगातार मुझे लोगों के फोन और बधाई संदेश आ रहे हैं और लोग कह रहे हैं कि मैं लोकल कैंडिडेट हूं, बाकी 3 कैंडिडेट बाहरी हैं और पहली बार है कि कैथल के किसी व्यक्ति को लोकसभा कुरुक्षेत्र चुनाव में पार्टी की टिकट मिला है। उन्होंने कहा कि कोई कितना ही बड़ा रईस प्रत्याशी हो, जनता सबको घुटने टिका देती है। भारतीय जनता पार्टी को जब से गठबंधन तोड़ने का नुकसान होगा, जेपी आगे बढ़ रही है और 2024 को होने वाले विधानसभा चुनाव में हरियाणा में जेजेपी की सरकार होगी। जिंदल अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा कि ये तो बीजेपी को सोचना चाहिए कि जिस व्यक्ति को बीजेपी वाले 2 महीने पहले कोयला चोर बोल रहे थे, आज बीजेपी ने उसको टिकट दे दिया है। ये बड़े अचंभे की बात है। उन्होंने कहा कि मैं लगभग 5000 बेटियों को, बच्चों को सिलाई कढ़ाई, ब्यूटिशियन, अन्य स्किल प्रोग्राम और फायरमैन के कोर्स फ्री करवाए हैं और आगे भी शिक्षा के क्षेत्र में गरीब लोगों का भला करूंगा। सैनी वोटरों पर बोलते हुए कहा कि सैनी बहुत ही समझदार कौम है। 80% सैनी वोटर मेरे साथ हैं क्योंकि टिकट मिलने के बाद लगातार मुझे दिन रात फोन आ रहे हैं। ज्यादातर सैनी समाज और 36 बिरादरी के लोगों के हैं। पालाराम सैनी ने कहा कि हरियाणा में एक ही पार्टी है जिसके पास सबसे बड़ा कार्यकर्ताओं का संगठन है हर गाँव में, और हमारी कार्यकर्ता पालाराम सैनी और दुष्यंत चौटाला बनकर लोगों के घरों में जाकर वोट मांगेंगे। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। जननायक जनता पार्टी ने मुझे कुरुक्षेत्र लोकसभा की चाबी को देके भेजा है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरे सभी शीर्ष नेतृत्व का हृदय की गहराइयों से स्वागत और धन्यवाद करता हूं। आप चुनाव किन मुद्दों को लेकर लड़ेंगे? हमारे 4.5 साल बीजेपी और जेजेपी की मिलकर सरकार रही है। दुष्यंत चौटाला जी ने महिलाओं के लिए 33% जो महिलाओं को डिपो के अंदर आरक्षण मिला है, वो दुष्यंत चौटाला जी की देन है। आज हर दूसरे तीसरे दिन किसान के खाते में जो पैसा आ रहा है, वो भी दुष्यंत चौटाला जी की देन है। तो मुद्दा क्या रहेगा आगे मुद्दा जो जैसे हमारे कैथल से पटियाला की जो रेलवे लाइन है, जिसको हम देख रहे हैं 35 साल से कागजों के अंदर ही चल रही है, वो हम कैथल से पटियाला तक रेलवे लाइन के मुद्दे को ऊपर उठाएंगे। जाके पब्लिक के लिए हम अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। आपका अपना मुकाबला 3 कैंडिडेट है, किससे मानते हो? हमारा जो मुकाबला है किसी से भी नहीं है, क्योंकि मुझे कुरुक्षेत्र की जनता के ऊपर पूरा विश्वास है। कुरुक्षेत्र की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया। कल से मेरे पास सैकड़ों फ़ोन आ चुके हैं कि आप लोकल हो। ये 3 के 3 जो नेता हैं, कांग्रेस का भी और बीजेपी का भी और लोकदल का भी, तीनों का कैंडिडेट बाहर के हैं। तो आप इसी मुद्दे को लेकर चलेंगे कि आप लोकल हैं? जी, मैं लोकल हूँ और पहली बारी कैथल से टिकट मिली है लोकसभा की। तीनों प्रत्याशी जो है खानदानी रईस है, कितने दिन टिकोगे? देखो, मैंने तो कहा है कि मैं बचपन में खिलाड़ी था। खिलाड़ी कभी किसी से डरता नहीं, झुकता नहीं है। मैं पूरी मेहनत करूँगा। मेरी पार्टी का हर कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिला के मेरे साथ चला हुआ है। रईसों का मुकाबला कैसे करोगे? पैसा चलता है इलेक्शन में। जनता की जो आवाज़ है, जनता की आवाज़ के सामने कोई कितना बड़ा भी रईस हो, जनता उसको घुटने टिका देती है। क्या बीजेपी को जेजेपी से गठबंधन तोड़ने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है। जेजेपी की बहुत अच्छी तरीके से 2024 के अंदर हरियाणा के अंदर सरकार बनेगी और हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय श्री दुष्यंत चौटाला जी बनेंगे। मेरा प्रश्न है कि क्या बीजेपी को जेजेपी से अलग होने का खामियाजा भुगतना पड़ेगा? बीजेपी नुकसान में जाएगी, जेजेपी तो आगे बढ़ रही है। नवीन जिंदल को बीजेपी आपत्तिजनक शब्दों से बुलाती थी और आज वो उस पार्टी में किसी के प्रत्याशी हैं, क्या कहोगे? ये तो बीजेपी को सोचना चाहिए
कि जिस कैंडिडेट को उन्होंने टिकट दिया है, आज से 2 महीने पहले उसको कोयला चोर बोल रहे थे और आज उन्होंने उसको टिकट दिया है। बड़े अचंभे की बात है ये। आपने शिक्षा क्षेत्र में काफ़ी काम किया है, रोजगार के आपने कोर्सेज चलाए, फ्री सभी कोर्सेज चलाए, क्या आपको लगता है इसका आपको फायदा हुआ? 5000 बेटियों और बेटों को मैंने फ्री में कंप्यूटर का, पार्लर का, सिलाई का, यहाँ तक के फायरमैन का, और जो गरीब की बेटी थी जिसके पिताजी नहीं थे उसको मैंने बीएड करवाई है। इन्हीं मुद्दों को लेके, क्योंकि मेन जो मुद्दा रहेगा मेरा शिक्षा को लेके, मैं शिक्षा के क्षेत्र में हमेशा ही गरीब परिवारों का भला करता हूँ और शिक्षा को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्या आपको लगता है कि मुख्यमंत्री सैनी हैं, नायब सैनी जी हैं और आप भी सैनी हैं, लगभग 2.25 लाख वोटें इस क्षेत्र के अंदर आती हैं, तो सैनी वोटों का रुख क्या है? सैनी एक समझदार कौम है। सैनी 80% पालाराम के साथ हैं, क्योंकि कल से मेरा फ़ोन नहीं रुक रहा। 3 बारी मेरे फ़ोन की बैटरी चली गई है, मुझे 3 बार रिचार्ज करना पड़ रहा है। ज़्यादातर फ़ोन मेरे पास मेरे सैनी समाज के आए हैं और 36 बिरादरी का आशीर्वाद पालाराम के सर पे है। क्या आपको लगता है कि जेजेपी और इनेलो एक हो सकते हैं? ये तो सब कुछ हमारे नेताओं के हाथ में है, नेताओं ने ही करना जो कुछ भी, हम तो कार्यकर्ता हैं। कैंपेनिंग आप किस तरीके से करोगे? दिन तो बहुत थोड़े हैं, अरविंद कुरुक्षेत्र लोकसभा बहुत बड़ी। 25 दिन हमारे पास हैं। 25 दिन के अंदर जो हमारी टीम है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, हरियाणा के अंदर एक ही पार्टी है जिसके पास आज सबसे बड़ा संगठन है हरियाणा के अंदर। हर गांव के अंदर हमारे 10-10, 15-15 कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ता ही पालाराम सैनी बन के, दुष्यंत बन के सभी घरों में जाएंगे।